पैक को इस्तेमाल करने से आपके बालों में खूबसूरत कलर भी आएगा। 3 दिनों में आप अपने बालों की रफनेस और रूखेपन को ख़त्म करेंगे। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे हो गए हैं तो सिर्फ़ किचन की 2 चीज़ों को मिलाकर अपने बालों पर लगा लें, बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ज़बरदस्त रेमेडी लेके आई हूँ। ये रेमेडी बहुत ऑथेंटिक है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, पतले हैं, रफ़ हो गए हैं या बुरी तरह से डैमेज हो गए हैं, दो मुँह हो गए हैं, तो आप एक दफ़ा इस पैक को बालों पे ज़रूर लगाएं। आपके बालों में शाइन भी आ जाएगी। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं तो बाल स्ट्रॉन्ग बनेंगे, शाइनी बनेंगे, सिल्की बनेंगे और वो भी नेचुरल तरीके से। बिना बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, उम्र से पहले बालों में सफ़ेदी आ गई है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आपने एक दफ़ा इस रेमेडी को ज़रूर इस्तेमाल करना है। आपके बाल काले भी होंगे, मज़बूत हो जाएंगे, मोटे होंगे, बाल तेज़ी से बढ़ना भी शुरू हो जाएंगे। तो आपने एक दफ़ा इस रेमेडी को ज़रूर इस्तेमाल करना है ताकि आपके बालों में खूबसूरत कलर आए, सफ़ेदी है तो ख़त्म हो जाए और साथ ही साथ आपके बाल एकदम से सॉफ्ट सिल्की हो जाएंगे, झड़ना बिल्कुल रुक जाएंगे और साथ ही साथ बहुत ही खूबसूरत कलर भी मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम, सब कैसे हैं? अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश खुर्रम आबाद रखे। वेलकम टू AMS ब्यूटी ग्लो में आप लोगों को एक बार फिर से खुश आमदीद। फर्स्ट में हमारे पास जो चीज़ है वो है जी चाय पत्ती। चाय पत्ती में हाई अमाउंट में कैफ़ीन मौजूद होता है जो कि आपकी हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है, क्योंकि ये बालों का हेयर फॉल रोकती है, बालों को तेज़ी के साथ लंबा करती है और साथ ही साथ बालों को गहरा और चमकदार बनाती है। इसके इस्तेमाल से जो है, अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है, डिस्कलरेशन है, तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे आप लोगों ने 1 चम्मच जो है वो चाय पत्ती का लेके और पानी के अंदर जो है उसको कम से कम 10 मिनट के लिए भिगो के रखना है। अगर आप इस टिप को फॉलो करेंगे ना तो आपके बालों को गहरा चमकदार कलर भी देगी। अगर आपके बालों के वॉल्यूम में बहुत कमी आ गई तो वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेगी, यानी कि घनापन लाएगी। ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड जो इंग्रेडिएंट है वो है जी यहाँ पे फ्लैक्सीड यानी अलसी के बीज। ये जो होते हैं फ्लैक्सीड, इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि ये सुपर फूड की कैटेगरी में आता है। अगर आप इसको स्किन पे लगाते हैं तो ये आपके पोर्स को टाइट करने का काम करता है। इसके अलावा अगर आप इसकी जेल को अपने बालों पे लगाते हैं तो आपके बालों में जितनी भी रफनेस है, जितना भी रूखापन है, आपके बाल ड्राई हो गए हैं, दो मुंह हो गए हैं या बहुत ज़्यादा जो है बालों की इलास्टिसिटी ख़त्म हो गई है, तो बालों में फ्रिज बहुत है, उन सब के लिए ये बहुत अच्छे से काम करती है। अगर आपके बालों में हेयर फॉल है तो उसको कंट्रोल करती है। यहाँ पे आप लोगों ने 1 चम्मच अलसी का लेके उसको भिगो के रख देना है। ये आपके बालों को सॉफ्ट और शाइनी बनाने के लिए बेस्ट होती है। अगर आपने नोट किया होगा, जो हम महंगे महंगे कंडीशनर इस्तेमाल करते हैं उनमें फ्लैक्सीड का जो स्ट्रैक्ट मौजूद पाया जाता है। 10 मिनट के बाद आप लोगों ने क्या करना है, कोई भी पैन ले लेंगे, उस पैन के अंदर ये जो 10 मिनट पहले हमने चाय पत्ती और अलसी के बीजों को जो भिगो के रखा हुआ था ना, उसको इसमें शामिल कर देंगे अपने जो है पैन में, और मीडियम टू लो फ्लेम पे, थोड़ा सा मैंने पानी और शामिल किया था, और मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे तरीके से इसको पका लेंगे। सबसे बेस्ट बात होगी इस मास्क की कि इसके अंदर हमने जो चीज़ें शामिल की हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप ही हमारे बाल रफ़ हो गए हैं, फ्रिजी हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं। अगर आप मेहंदी के पैक में इस मिक्सचर को इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो बाल हैं वो खुद न सिर्फ खूबसूरत होंगे, कलर भी अच्छा आएगा, बल्कि साथ ही साथ आपके बालों की जो चमक है, जो आपके बालों की इलास्टिसिटी खो जाती है, वो भी वापस आएगी। अच्छे तरीके से आपने कम से कम इसको 3 से 4 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लेना है। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट बताती हूँ कि आप लोगों ने इसके अंदर क्या शामिल करना है। हमेशा की तरह आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी मुफीद ऑथेंटिक रेमेडीज़ रेसिपीज़ लेके आ सकूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो चीज़ शामिल की थी वो है जी मेथी दाना, यानी कि फेनुग्रीक सीड्स थे मेरे पास, वो हम शामिल कर देंगे। मेथी दाना जो होता है ना, ये हमारे बालों को कंडीशनर करती है, शीशे की तरह चमकदार बना सकती है। अमीनो एसिड और निकोटिनिक एसिड होने की वजह से ये बालों को बहुत जल्दी लंबा करती है। आप लोगों के साथ मैंने इसका जो है वो सीरम बनाया था, बहुत सारे लोगों ने पसंद किया, बहुत ऑथेंटिक रेसिपी थी, तो ज़रूर आप उस रेसिपी को भी ट्राई करें। ये बालों की ग्रोथ को बहुत फास्ट कर देती है। मेथी का जो है ये बहुत ज़बरदस्त है, कमाल का इंग्रेडिएंट है। जिनके बाल बिल्कुल नहीं बढ़ते वो इसको ज़रूर इस एक दफ़ा इस्तेमाल करें। बालों की लेंथ को बूस्ट कर देगा, रातों रात ये अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। मेथी दाना जो है ये बहुत बेस्ट
टॉनिक होता है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है जो कि बालों को झड़ने से रोकता है और नए बाल उगाने में मदद करता है। कम से कम मुझे यहाँ पे 7 से 8 मिनट हो गए थे। मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे। जितना अच्छा आप इसको पका लेंगे ना धीमी आंच पे, उतने अच्छे आपको ये रिजल्ट्स देगा। इसकी जो यहाँ पे बनेगी ना, एक स्लाइम सी होगी, ये जेली फॉर्म में बनेगा, बहुत ही पतला नहीं होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया था एलोवेरा जेल। अगर आप प्लांट वाला एलोवेरा जेल लेते हैं तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई होते हैं, जो कि आपके बालों की हेल्थ और ग्रोथ के लिए काफ़ी अहम होते हैं। अगर आपके बाल वीक हो गए हैं, बाल टूटते हैं आपके, उनका कलर जल्दी ग्रे हो जाता है, तो आपने एलोवेरा को ज़रूर इस्तेमाल करना है। ये आपके ग्रे हेयर को कवर करेगा, आपके बालों को मोटा और पहले से ज़्यादा चमकदार बनाएगा। बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा अगर एलोवेरा को हम स्किन पे लगाएं तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यहाँ पे मैंने एलोवेरा का एक मेरे पास पत्ता था, उसको मैंने बारीक जो है पीसेस में काट लिया था, ताकि हमें यहाँ पे इसकी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जेल अपने जो है वो मास्क में, कंडीशनर में मिल सके। अगर आप लोगों के पास ये जो है घर वाला प्लांट वाला नहीं है एलोवेरा जेल, तो आप बाज़ारी भी इस्तेमाल करेंगे। वो लास्ट में मैं बताऊंगी कि आपने किस तरह से उसको इस्तेमाल करना है। चलें जी, उसके बाद ये जो एलोवेरा है ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अगर आप इसको अपनी स्किन पे लगा लेते हैं ना डेली 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, तो जितने भी रिंकल्स होंगे उनको टारगेट करेगा, हाथों पाँव की झुर्रियों को ख़त्म करता है और बालों को जो है ना ये बहुत ज़बरदस्त बढ़ाने का काम करता है। इस पैक में जो है ना एलोवेरा का किरदार बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने इसको शामिल कर दिया था और अच्छे तरीके से इसको जो है मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे मिक्स करते हुए ये देखते हैं कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। हम बाज़ार के बहुत ज़्यादा जो है महंगे और हार्श किस्म के केमिकल इस्तेमाल करते हैं, अपने बालों पे लगाते हैं। उनसे ये होता है कि हमारे बाल जल्दी डैमेज भी हो जाते हैं, बालों में सफ़ेदी बहुत तेज़ी के साथ आना शुरू हो जाती है और साथ ही साथ हमारे बाल जो हैं उनकी लाइफ ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें घर पे आसान रेमेडीज़ को फॉलो किया करें। ये जो नेचुरल होम रेमेडीज़ होती हैं इनका बहुत असर होता है, ये बहुत असरदार होती हैं। जैसे जैसे आप इनको इस्तेमाल करेंगे, ये न सिर्फ आपके बालों के लिए बल्कि बालों की सेहत के लिए, चमक के लिए और मजबूती के लिए बहुत ही फ़ायदा दे सकती हैं। अच्छे तरीके से मैंने पका लिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे, कम से कम 11 से 12 मिनट। उसके बाद मैं किसी भी स्ट्रेनर की मदद से इसको छान लूँगी। चलें जी, यहाँ पे जो है ना इसको छानते हुए ये देखें बहुत ही जो है ना ये एक जो है वो स्लाइम से फॉर्म में आ गई है, एक जो है लिक्विड फॉर्म में बिल्कुल नहीं है। जैसे बहुत ही क्रीमी से फॉर्म में होती है ना चीज़, वैसे आ गई है। जिस तरह हम बाज़ार के जो है महंगे महंगे कंडीशनर लेते हैं, बिल्कुल एक जो होती है जेली फॉर्म में, ये उस कंडीशन में हमारे पास आ गई है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा इसको ठंडा करेंगे, रूम टेम्परेचर पे आप इसको ठंडा कर लेंगे। गरम गरम जो है वो उस पैक को नहीं बनाएंगे। उसके बाद क्या करना है जी, ये देखें ये बिल्कुल एक जो है ना ये हमारे पास जेली फॉर्म में आया था। इसके अंदर हमने फ्लैक्सीड शामिल किए थे, हमने मेथी दाना शामिल किया था, एलोवेरा जेल शामिल की थी और कलर को खूबसूरत बनाने के लिए चाय की पत्ती इस्तेमाल की थी। तमाम चीज़ें आपको किचन से मिल जाएंगी जो कि बहुत असरदार होंगी, फ़ायदेमंद होंगी और सस्ते दामों आपका ये पैक बनेगा जो कि बहुत इफ़ेक्टिव और ज़बरदस्त होगा। उसके बाद आप लोगों ने लेनी है जी मेहंदी। हिना जो होती है ना ये बहुत ज़बरदस्त नेचुरल डाई होता है। ये बालों को कलर करने के साथ साथ कंडीशनर का काम करती है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो जाते हैं तो हिना उनके लिए बहुत बेस्ट है। इसके अलावा अगर बाल डैमेज हो चुके हैं, बेजान बालों के लिए ये नेचुरल रेमेडी है। ये पैक आपके बालों में वॉल्यूम देगा, डीप कंडीशनर का काम करेगा। सब इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बालों को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देता, बल्कि आपके बाल किसी भी टाइप के हों, आपके बालों में जो है वो शाइन को मुहैया करेगा, बालों को रिपेयर करेगा और बहुत ही खूबसूरत वॉल्यूम देगा। अगर आप गर्मी के मौसम में इसको लगाते हैं तो ये डैंड्रफ को ख़त्म करने के लिए काफ़ी बेस्ट है। सर को ठंडक देने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको जो है चम्मच की मदद से आप जितनी भी इसकी गुठलियाँ होंगी वो निकाल लेंगे ताकि ये बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में आए और थोड़ा थोड़ा इस मिक्सर को अपनी मेहंदी में मिलाते जाएंगे और अच्छा सा एक अमेज़ा जो है वो तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा जो कंसिस्टेंसी है वो थिक और रनी ना हो, एक दरमियाना सा पेस्ट हो कि जैसे हम बालों पे इसको लगाएं ना तो हमारे बाल जो है वो बालों से टपकता भी ना फिरे और बालों के साथ एकदम से चिमड़ के जो है वो खुश्क भी ना हो। तो अपने कोशिश करनी है बहुत ही एक जो है स्मूथ सा
एक पेस्ट यहाँ पे आप लोगों ने रेडी कर लेना है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आप डालते जाएंगे और इसको जो है बहुत ही ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी में लेके आते जाएंगे। अगर आप लोगों ने फ़ौरन से इसको जो है एकदम से डाल दिया तो आप लोगों का ये जो है ना पैक, इसमें लम्स वगैरह यानी गुठलियाँ शुठलियाँ बनने का ख़दशा हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोग चेक करें कितनी खूबसूरत इसकी जो है ना, ये देखें बिल्कुल एक क्रीमी से टेक्सचर में हमारे पास आ गया था। जैसे हम बालों पे इसको अप्लाई करेंगे हमारे एक एक बाल के अंदर भी लगेगा और ख़ूबसूरत कलर देगा जड़ों से लेके बालों की एंड तक। ठीक है, अगर बाल मोटे हैं आप लोगों के बाल तो आप मेहंदी के पैक को ज़्यादा कर लेंगे, उस हिसाब से फिर जो है क्वांटिटी डबल कर देंगे। उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल किया था विटामिन ई ऑयल। मेरे पास 2 कैप्सूल थी तो मैं वो शामिल कर लूँगी। ये आपको किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट से शॉप से और इसके अलावा किसी भी फार्मेसी से आसानी के साथ जो है ये विटामिन ई के कैप्सूल मिल जाएंगे। आप लोगों ने ये दोनों शामिल कर देने हैं। इनका फ़ायदा ये होता है कि ये आपके बालों को नरिश करेंगे, बालों को सॉफ्ट बनाएंगे, सपल बनाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त कंडीशनर वर्क करेंगे। बालों की रफनेस को ख़त्म करने के लिए, ड्राइनेस को जो है वो जड़ से ख़त्म करने के लिए ऑयल बहुत ज़बरदस्त होता है। अगर आप लोग विटामिन ई ऑयल इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे तो आप यहाँ पे बादाम का तेल या फिर नारियल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी ऑयल ले लें। अगर आप लोगों को आलमंड ऑयल सूट करता है तो वो ले लें, वरना कोकोनट ऑयल तो इसका 1 चम्मच ले लेंगे और अच्छे तरीके से इस पैक को मिक्स कर देंगे। जितना अच्छा मिक्स कर लेंगे ना उतना अच्छा आपका ये पैक बनेगा, आपके बालों पे रिज़ल्ट बहुत अच्छा देगा। उसके बाद आपने क्या करना है जी, अपने साफ़ यानी धुले हुए बालों पे अच्छे तरीके से रूट से लेके बालों की लेंथ तक जो है इसको आप लोगों ने एक एक बाल पे लगाना है। जैसे जैसे आप इसको लगाते जाएंगे ना आप रिज़ल्ट देखेंगे। अगर आप इसको जो है वो सफ़ेद बालों पे लगाएंगे तो 2 से 3 बार में आप लोगों को खूबसूरत ब्राउन कलर मिलेगा, जिसे हम चॉकलेट ब्राउन कलर कहते हैं। अगर आप इसी पैक को अपने काले बालों पे लगाएंगे तो पहली बार के इस्तेमाल से खूबसूरत कलर मिलेगा। जो मेरी बहनें मुझे कमेंट्स कर रही होती हैं कि आप ही हमारा जो है कलर रेड आया है या हमारे बालों का जो है उस हिसाब से कलर नहीं बना जैसे आपने बताया था, आप लोगों के बालों पे कलर आया है, तो आप लोग जो है मेहंदी हर्बल यूज़ करें ताकि आपको जो है ना इसके बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकें। आई होप सो कि आज की रेमेडी आप लोगों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव रही होगी। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।